अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, तफसीली फ़ैसला आ गया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं जिसमें उन्होंने डिटेल्ड फ़ैसला बता दिया है। उन्होंने ये कहा है कि एग्ज़ाम्स इमसाल कैंसिल नहीं कर सकते। 9th और 10th के 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर्स होंगे, जिनमें एक मैथमेटिक्स और दूसरे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। इनके अलावा आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मैथ या और सब्जेक्ट्स आपने रखे हुए हैं तो उनके एग्ज़ाम्स होंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। इसी तरीके से जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर क्लासेस हैं इनके 3 पेपर्स होंगे सिर्फ, यानी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर्स होंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो कि इंटरमीडिएट में 3 होते हैं, इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज़ या इस्लामियात, वो पेपर्स नहीं होंगे, सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स प्री मेडिकल वालों के और होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स। प्री इंजीनियरिंग वालों के होते हैं मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री। इसी तरीके से जो आर्ट्स के मज़ामीन हैं उनके भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, तो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स होंगे। एग्ज़ाम्स 26 जून की बजाय 10 जुलाई के बाद शुरू होंगे। जो पेपर्स हैं, चूँकि 6 की बजाय 3 पेपर्स इंटरमीडिएट के हैं और 7 या 8 की बजाय 4 पेपर्स 9th और 10th के हैं, इसलिए पेपर्स के दरमियान जो छुट्टियां हैं वो भी ज़्यादा होंगी। शफ़कत महमूद ने ये कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि सितंबर के तीसरे हफ्ते तक तमाम क्लासेस के रिज़ल्ट्स अनाउंस हो जाएं। जो MD कैट है वो सितंबर के दूसरे हफ्ते में होगा। PMC अपना सिलेबस जल्दी अनाउंस कर देगा। उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं कर सकते, किसी क्लास को प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले साल ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ अगर स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट्स आउट नहीं होते तो प्रोविजनल रिज़ल्ट्स के ऊपर, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स के ऊपर बच्चों को एडमिशन्स देंगी और ये तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ करेंगी। OA लेवल्स के स्टूडेंट्स के हवाले से भी उन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स पर एडमिशन करने को कहा। और मज़ीद स्टूडेंट्स उन्होंने ये कहा कि ये अटल फ़ैसले हैं, ये आखिरी फ़ैसले हैं, ये हतमी फ़ैसले हैं, इनमें मज़ीद कोई तब्दीली नहीं होगी। तो मेरे नज़दीक बहुत अच्छे फ़ैसले हैं। उन्होंने स्मार्ट सिलेबस के हवाले से बात करते हुए कहा कि पहले ही 40% सिलेबस हमने कम कर दिया हुआ है, मज़ीद सिलेबस कम करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो अब इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है, मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। बच्चों, एग्ज़ाम्स कैंसिल के बिना 9th और फर्स्ट ईयर को प्रमोट तो किया जा सकता था, लेकिन ये अच्छा फ़ैसला ना होता। आपके लिए बहुत अच्छा फ़ैसला है। आपको वक्त भी मिल गया, आपके मज़ामीन भी कम हो गए, आपको पेपर्स के दरमियान छुट्टियां भी ज़्यादा मिलेंगी। अब आप बैठ जाएं और बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बहुत ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि एक तो स्मार्ट सिलेबस है, दूसरा आपको इतना सारा टाइम मिल गया, तीसरा पेपर भी 3 मज़ामीन या मैट्रिक के 4 मज़ामीन के हो रहे हैं। आपके पास बेहतरीन मार्क्स लेने, अच्छे ग्रेड्स लेने, अच्छी परसेंटेज बनाने का बहुत अच्छा मौका है। बच्चों, याद रखो, ये जो आपके मैट्रिक या इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं या आपके लाइफ टाइम काउंट होंगे। आप जिस जॉब के लिए जाएंगे, आप जहाँ कहीं भी अप्लाई करेंगे, ये मार्क्स आपके काउंट होंगे। इसलिए आपने भरपूर प्रिपरेशन करनी है। अब इम्प्रूवर्स या रिपीटर्स बचे जो उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात या पाक स्टडी में से कोई सब्जेक्ट रिपीट कर रहे थे, उनके लिए क्या फ़ैसला होगा, ये डिटेल्स जान के मैं एक नई वीडियो बना दूँगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको कामयाब व कामरान करे। बहुत शुक्रिया।